दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एटम्स क्या होते हैं और इन सभी के बारे में हमको सबसे पहले डेमोक्रिटस और आचार्य कर्णद ने बताया था। उन्होंने हमें बताया कि एटम क्या होता है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एलिमेंट जिससे यह सब कुछ मिलकर बना है, जिसे हम लोग कहते हैं द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एक ऐसा पार्टिकल्स जिससे पूरी दुनिया बनी है, जिससे पूरा यूनिवर्स बना है। और बाद में आते हैं जॉन डाल्टन, जिन्होंने हमें और भी आगे बताया कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वह एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई खास फर्क नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब आइसोटोप्स और आइसोबार की खोज हुई तो इससे जॉन डाल्टन की यह पोस्टुलेट्स गलत साबित हुई। और इसी तरीके से बाद में डेमोक्रिटस और आचार्य कर्णद की भी बातें गलत साबित हुई, क्योंकि एटम्स किसी भी ऑब्जेक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक तो है, लेकिन वह सबसे छोटा पार्टिकल है, यह कहना गलत होगा। और आई होप आप सभी मानते भी होंगे कि एटम सबसे छोटे नहीं हैं। आज की डिस्कवरी के अकॉर्डिंग क्वार्क्स या स्ट्रिंग सबसे छोटे हैं, क्योंकि क्वार्क्स स्ट्रिंग से मिलके बने होते हैं, तो इस तरीके से स्ट्रिंग को सबसे छोटा होना चाहिए। जरा इमेजिन की फ्रेंड्स, सोचिए एक बार कि क्या इससे भी छोटे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? क्या इससे भी छोटा पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है? हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी थियरी की, एक ऐसी अननोन बात जिसे शायद ही आपने पहले सुना होगा। और यहाँ पे हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स और क्वांटम फील्ड थियरी। और डरिए नहीं, यह सब इतना आसान है कि आप इसे चुटकियों में समझ लेंगे, बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखना होगा। उससे पहले इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब भी आप किसी आयरन को एक मैग्नेट के पास रखते हैं, तब वह मैग्नेट उस आयरन को क्यों खींच लेता है, जबकि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं होता, उसके बावजूद भी मैग्नेट ऐसा कर दिखाता है? तो इसका रीजन है फील्ड्स, क्योंकि फील्ड्स की वजह से ही आयरन मैग्नेट के साथ चिपकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। आज हम लोग ग्रेविटी यानी कि आज हम लोग अर्थ पर टिके हुए हैं, और हमको यही क्वांटम फील्ड थियरी एक्सप्लेन करती है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो एक क्वांटम थियरी है, जो कि आप सभी जानते होंगे कितनी पॉपुलर थियरी है, और एक है फील्ड थियरी। मतलब यह दोनों थियरी ही पहले अलग थी, लेकिन अब यह दोनों यूनिफाई हो गई हैं। तो इसलिए हमें एक नई थियरी मिलती है, क्वांटम फील्ड थियरी, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स फील्ड के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स से अपनी इस वीडियो का शुरुआत करेंगे। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में सबसे पहले दो तरीके के पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि हैं फर्मियंस और बोसॉन्स। अब फर्मियंस क्या होते हैं और बोसॉन क्या होते हैं, आइए इन्हें जान लेते हैं। तो हर एक चीज़ किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कोई भी एक ब्रिक्स खुद एटम से मिलकर बना हुआ है, कोई घर ब्रिक से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीके से जिस चीज़ से कोई भी चीज़ बनी होती है उसे हम लोग कहते हैं फर्मियंस। पार्टिकल्स बाय विच एनीथिंग कैन बी मेड इज नोन एज फर्मियंस। वहीं दूसरी तरफ बोसॉन्स है। आपको सबसे पहले बता दूं कि एक ऐसा पार्टिकल की कैटेगरी है जिसका नाम हमारे ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर रखा गया है, और इसे हम लोग कहते हैं बोसॉन्स। बोसॉन्स कुछ और नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे पार्टिकल्स है जिनसे फोर्स मिलकर बना होता है, जैसे कि ग्रेविटॉन्स, फोटॉन्स और ग्लूऑन्स। अगर आप जानते होंगे तो ग्रेविटॉन से मिलकर बना हुआ है। वैसे अभी तक ग्रेविटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन हाइपोथेटिकली हम लोगों ने मान लिया है कि ग्रेविटी ग्रेविटॉन से बनी है। वहीं अगर बात करें लाइट की या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो ये सब मिलकर बने हुए हैं फोटॉन से। और फोटॉन्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एनर्जी की डिस्क्रीट पैकेट्स हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं इस वीडियो में और आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ कि किसी भी पार्टिकल को 4 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, जो कि होते हैं स्पिन, मास, चार्ज और लाइफ टाइम। लाइफ टाइम से मेरा मतलब है कि ऐसा टाइम पीरियड
जिसमें वह पार्टिकल डिके हो जाए। तो अब फर्मियंस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। वैसे हम क्वार्क्स के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इवन हम हर एक पार्टिकल के लिए एक अलग वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। बस हम आज ये जान लेते हैं कि क्वार्क्स क्या होते हैं। तो क्वार्क्स 6 तरीके के होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। और ये सभी स्टेबल नहीं रहते हैं, ये सब मिलके नए नए पार्टिकल्स को बनाते रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हेड्रॉन्स। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हेड्रॉन भी 2 तरीके होते हैं, जो कि होते हैं मेसन्स और बेरियंस। बेरियंस में मेनली 3 क्वार्क्स से कोई भी पार्टिकल बना होता है, यानी कि 3 क्वार्क्स से मिलके अगर कोई पार्टिकल बना होता है तो उसे हम लोग कहते हैं बेरियंस, जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स से मिलके बना होता है। न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क से मिलके बना होता है। वहीं अगर बात करें लेप्टॉन की, तो लेप्टॉन्स एक ऐसे पार्टिकल के कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि क्वार्क से नहीं बने होते, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। ये सभी क्वार्क से मिलकर ही नहीं बने होते। इनकी 2 खास प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सभी क्वार्क से मिलकर नहीं बने होते, और यह जब भी आते हैं वो पेयर में आते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनोस का उल्टा होता है एंटी न्यूट्रिनोस। ऐसे ही 2 और पार्टिकल है जैसे ग्लूऑन्स और टाउ। तो ये सभी पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल भी रहते हैं। साथ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्हीं पर एप्लीकेबल है। वैसे अगर आप ये नहीं जानते कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है तो डोंट वरी, मैं इसके भी एक समरी दे देता हूँ। तो यह बेसिकली एक ऐसी अनसर्टेनिटी है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में जानते हैं तो आप यह नहीं बता सकते कि अगले कुछ समय बाद इसका क्या मोमेंटम होगा और यह कहाँ पर होगा। उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम यानी कि स्पीड को जानते हैं तो भी आप अगले कुछ समय बाद ये भी नहीं बता सकते कि वह इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा और उसकी क्या मोमेंटम होगी। और इसे देने वाले थे जर्मन साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके बारे में बहुत ही जल्दी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी जाना वह सब कुछ था सिर्फ और सिर्फ फर्मियंस के लिए, जो कि किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं, और उनमें से एक है बोसॉन्स। बोसॉन्स एक ऐसे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि फोर्स कैसे काम करता है, यानी कि यह सभी फोर्स का निर्माण करते हैं, जैसे कि ग्रेविटॉन्स, फोटॉन्स, ग्लूऑन्स। वैसे सोचने में भी यह बात काफ़ी वियर्ड लग रही है कि फोर्स भी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन असल में यह एक सच्चाई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटी अभी तक यह डिटेक्ट नहीं हो पाया कि यह सच में पार्टिकल से मिलकर बना भी होता है या नहीं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स का मानना है कि ग्रेविटी भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर जरूर बनी होगी, क्योंकि ऐसे 4 फोर्सेस में से 3 के हमने गवाह ढूंढ लिए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स खुद फोटोन से मिलकर बनी होती है, तो जाहिर है कि ग्रेविटी को भी किसी न किसी फोर्स के साथ बना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि खुद ये बोसॉन्स कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। बोसॉन्स होते हैं 4 तरीके के, फोटॉन्स, WZ बोसॉन्स, ग्लूऑन्स और ग्रेविटॉन। फोटॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोग यह जानते थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इन्हें यूनिफाई कर दिया और तब हमें मिला एक नया फोर्स जो कि था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और हम लोगों ने यह माना कि यह खुद फोटॉन से मिलकर बना होता है, और इसे बताने वाले थे पहले साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक। इन्हीं फोटॉन्स की वजह से एक मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर पाता है, और इन्हीं फोटॉन्स की वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। वैसे आप सभी फोटॉन्स के बारे में बहुत ही अच्छे से फैमिलियर होंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि दूसरा सबसे कमज़ोर फोर्स है। अगर मैंने दूसरा कहा है तो आपको यह भी मालूम हो जाना चाहिए कि सबसे कमज़ोर फोर्स कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे कमज़ोर फोर्स वही है जिसे हम लोग रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि अपनी ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ही दुनिया की या फिर हमारे नॉन फिजिक्स की सबसे कमज़ोर फोर्स है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी खासियत यह है कि इसकी वजह से ही हमें एंटी न्यूट्रिनोस मिलते हैं, जो कि बेटा डीके के कारण हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन इनके फोर्स कैरियर का नाम है WZ बोसॉन, यानी कि जिसे हम लोगों ने ठीक फोटोन के बाद जाना था। हमारा अगला फोर्स होगा, यानी कि जिसके थ्रू हम यह जान पाएंगे कि ग्लूऑन्स किसका फोर्स कैरियर पार्टिकल है, तो वह है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्स है, और इसके फोर्स कैरियर का नाम है ग्लूऑन्स। आप इसके ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसी की वजह से पूरे एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रह पाते हैं। और सबसे कमज़ोर फोर्स यानी कि ग्रेविटी,
इसका हाइपोथेटिकल फोर्स कैरियर है ग्रेविटॉन। और दोस्तों सबसे कमजोर फोर्स यानी कि अपनी ग्रेविटी, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते। आई मीन कि यह किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने सभी फोर्सेस के बारे में जाना था, उनके फोर्स कैरियर क्या है, लेकिन ग्रेविटी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यह जानते नहीं कि ग्रेविटी खुद बना किससे है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने इसका नॉमेनक्लेचर किया है कि वह पार्टिकल होगी अपनी ग्रेविटॉन। वैसे हम अभी यह नहीं जानते कि सच में ग्रेविटॉन होते भी हैं नहीं, लेकिन यह कैसे होंगे, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, इन सभी की प्रिडिक्शन कर ली गई है। और यह सभी को डिटेल में जानने के लिए हम सभी को क्वांटम ग्रेविटी के बारे में जानना होगा, जो कि अभी बताना पॉसिबल नहीं है। और यही था स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जिसे हमने अभी डिस्क्राइब किया है। तो दोस्तों हम लोगों ने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को समझ लिया। अब हम यह जानेंगे कि क्वांटम फील्ड थियरी क्या है। वैसे सुनने में लग रहा है कि यह क्वांटम मैकेनिक्स और फील्ड थियरी से मिलकर बना होगा। तो चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि खुद क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, फील्ड थियरी क्या है। उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि क्वांटम फील्ड थियरी क्या होती है। दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स से पहले धरती पर क्लासिकल फिजिक्स को लोग जानते थे, जो कि हमें यह बताती थी कि यह दुनिया काफ़ी साधारण है, इतनी कि अगर हमें पास्ट इन्फॉर्मेशन मालूम है तो हम फ्यूचर के बारे में आराम से बता सकते हैं। वहीं अगर हमें फ्यूचर के बारे में मालूम है तो हम उनके इन्फॉर्मेशन के थ्रू यह पता कर सकते हैं कि तब पास्ट में क्या हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको यह बता दिया जाए कि एक गाड़ी है जिसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और वह 5 सेकेंड तक दौड़ती है, तो अगले 5 सेकेंड बाद उसने क्या डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपको यह बता दिया जाए कि एक गाड़ी थी जिसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, साथ में उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड थी जो कि थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए वह गाड़ी चलना कब स्टार्ट हुई थी, मतलब अपने डेस्टिनेशन को कवर करने से कितने से सेकेंड पहले उसने चलना स्टार्ट किया था। और यह सारी बातें सही भी हैं, क्योंकि हमें क्लासिकल मैकेनिक्स यह सारी बातें आराम से समझा देता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें इसका विपरीत बताता है कि यह दुनिया हमें जितनी सिंपल दिखती है यह उतनी ही कॉम्प्लेक्स है, इतनी कि हम यहाँ पे एक सही से ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सही से यह भी नहीं बता सकते कि कौन सा पार्टिकल कब होगा और उसकी क्या स्पीड होगी। और यही है क्वांटम मैकेनिक्स की खासियत, जिसमें 2 थियरी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वैसे हम अभी इनके बारे में बात नहीं करने वाले, तो चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि फील्ड थियरी क्या होती है। तो दोस्तों आइए अब हम यह जानते हैं कि फील्ड थियरी क्या कहती है। तो चलिए फील्ड थियरी को समझते हैं। तो आप एक काम कीजिए, जब भी आप 2 मैग्नेट को उनके जब 2 लाइक पोल्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो आप देखेंगे कि वह दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, जबकि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि उन्हें एक दूसरे के पास आने से रोक रहा है। वे खुद ही एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो आप बेसिकली यही कहेंगे क्योंकि उनके पास सेम पोल्स हैं और सेम पोल कभी भी एक दूसरे को पास में नहीं आने देते। तो आप सही भी हैं, लेकिन वहाँ पर फील्ड्स भी हैं और यही फील्ड्स हर जगह होती हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फील्ड थ्योरी का यही कहना है कि जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर फील्ड्स, जैसे कि डीप स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड्स होंगी, और तो और जहाँ पर ढेर सारे मैग्नेट्स हैं और कुछ भी नहीं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स होगी। और इसी तरीके से आप कहीं भी चले जाइए, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आ जाइए, आपको फील्ड्स ही मिलेंगे। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स और फील्ड थियरी को ऐड करते हैं तो हमें मिलती है क्वांटम फील्ड थियरी। क्वांटम फील्ड थियरी हमें पार्टिकल और फील्ड्स के बीच में रिलेशंस और उनके बिहेवियर के बारे में बताती है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। क्वांटम फील्ड थियरी का पहला पोस्टुलेट यही है कि पार्टिकल्स खुद ही फील्ड के अंदर क्रिएट हुए रिपल्स होते हैं। मतलब आप, हम, ये सारे ऑब्जेक्ट, दीज आर द जस्ट रिपल्स ऑफ एनी फील्ड्स। अब फील्ड्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एंड यू विल शॉक टू नो कि कई सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी ऐसे हैं जिनके पास फील्ड्स हैं, जैसे कि क्वार्क फील्ड्स, हिग्स फील्ड्स, इलेक्ट्रॉन फील्ड्स और भी बहुत सारे। तो जब आप इन फील्ड्स में एनर्जी देंगे तो इससे एक रिपल्स क्रिएट होती है, जिससे कि उस पार्टिकुलर फील्ड्स का एक पार्टिकल आ जाता है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि फील्ड्स कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फील्ड्स हैं उन्हें हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक फील्ड को सिर्फ एक नंबर दिया जा सकता है क्योंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स को हम लोग 2 नंबर दे सकते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और वहीं अगर बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड्स की तो वह एक डेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि आप इसे जितना एनर्जी देंगे यह उतना ही रिपल्स क्रिएट करती जाएगी, और एनर्जी कम होने पर इसके रिपल्स भी कम होने लगते हैं। जैसे कि जब भी 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड्स और वेव्स बहुत ज़्यादा होंगी, जबकि वही दोनों ब्लैक होल जब दूर दूर रहे होंगे तब उनके द्वारा क्रिएट किए गए ग्रेविटेशनल वेव्स उतने नहीं रहे होंगे। तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं कि जब भी आप किसी फील्ड में एनर्जी दोगे तो उस फील्ड का पार्टिकल आपको दिखने लगेगा, और जैसे जैसे आप उस फील्ड में एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल्स के नंबर भी बढ़ते जाएंगे।
तो दोस्तों आइए अब हम यह जानते हैं कि फील्ड थियरी के अकॉर्डिंग फोर्स कैसे काम करता है। तो हम सभी यह जानते हैं कि फील्ड्स स्पेस और टाइम के डायमेंशन में एक बार में ही एक ही जगह रह सकते हैं। तो ऐसे में जब भी आप उन्हें एनर्जी दोगे, कई बार ऐसा भी जरूर होगा कि वह एनर्जी के थ्रू एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट भी हो जाता है। और इसी क्वांटम फील्ड थियरी की मदद से हम लोग डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रास्तों को सुलझा सकते हैं, ऐसा क्वांटम फिजिसिस्ट का मानना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्वांटम फील्ड थियरी नेचर और रियलिटी को बहुत ही अच्छे से समझा सकती है। तो यह सब कुछ था आज के इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।